22 को नेफानगर में कैलाश विजयवर्गीय की सभा, पृथ्वीपुर में प्रहलाद पटेल करेंगे प्रचार। तो कई केंद्रीय मंत्री आपको बता दें उपचुनाव के रण में कूद चुके हैं। उनका नाम आ चुका है कि वो जनसभाएं करेंगे और वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। जी हां, पृथ्वीपुर में वीरेंद्र खटीक करेंगे प्रचार। आपको बताया उपचुनाव के रण में केंद्रीय मंत्रियों की एंट्री हो चुकी है और वो ऐसे में स्टार प्रचारक भी हैं और जिस तरह से वो जनसभाएं करेंगे, लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे और तमाम योजनाएं सरकार की गिनाएंगे और फिर वोट मांगने का प्रयास भी यहां करते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव के रण में केंद्रीय मंत्रियों की एंट्री और अब पूरी तरह से बीजेपी एक्शन में। रेगांव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का प्रचार होगा। 22 को नेफानगर में कैलाश विजयवर्गीय की सभा होगी। इसके अलावा आपको बता दें पृथ्वीपुर में प्रहलाद पटेल करेंगे प्रचार। तो कई केंद्रीय मंत्री इसमें प्रचार करेंगे और पूरी तरह से वो इस रण में नजर आएंगे। आपको बता दें उपचुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को भी रण में उतार दिया गया है। रेगांव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का प्रचार होगा। जी हां, वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 22 को नेफानगर में कैलाश विजयवर्गीय सभा करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े नेता अब इस पूरे रण में कूद चुके हैं और बीजेपी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, फूक फूक कर कदम रख रही है। और ऐसे में तमाम नेताओं की जो रणनीति बनाई गई है उसमें कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, तमाम नेताओं के साथ ये तैयारी कर ली गई है कि उपचुनाव नहीं हारना है, उपचुनाव को जीत कर दिखाना है और तमाम कोशिश यहां करनी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक और अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी और खंडवा से। दोनों से जान लेते हैं किस तरह से अब उपचुनाव में जो है केंद्रीय मंत्री नजर आएंगे और किस रणनीति के साथ वो कोई भी कोर कमी नहीं छोड़ना चाहते और इस उपचुनाव को जीतने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, वो सभा करेंगे। सबसे पहले खंडवा से अमित से जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी अमित, जिस तरह से अब केंद्रीय मंत्री इस रण में नजर आएंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने बिल्कुल कमर कस ली है और उनके स्टार प्रचारक जो हैं खंडवा संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट का नाम सामने आ गया है। फिर 27 तारीख को सनावद क्षेत्र के साथ ही शेगांव माथान और मूदी में सभा करेंगे। इसके अलावा आज कैलाश विजयवर्गीय और पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी की जो ओर से जो है बुरहानपुर जिले में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व सीएम कमलनाथ हो, वे लगातार इस क्षेत्र के बिल्कुल हमें तो जिस तरह से तमाम नेता इस रण में उतर चुके हैं, भले ही वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते अमित, इसलिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी तरह से झोंक दिया गया है और कह दिया गया है कि चुनाव जीतना है, उपचुनाव जीत कर आना है और ऐसे में तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है। अब विवेक डांगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, जिस तरह से निवाड़ी से क्या स्थिति है, लगातार केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेजा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि उपचुनाव हारना नहीं है, जीतना है और भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए लगा दिया गया है सबको। क्या तस्वीर है वहां की? मैं आपको बता दूं, जो आपने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, सब केंद्रीय मंत्री सांसद भी है जो टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र है, उसमें ये पृथ्वीपुर जो विधानसभा है आदि विधानसभा आती है। कहीं ना कहीं वीरेंद्र कुमार खटीक जी के ऊपर विवेक आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है और ऐसे में जी बहुत सारे स्टार प्रचारक नेता यहाँ उतारे गए हैं, जिनमें आज आपको बता दूं मुख्यमंत्री भी आज फिर से यहाँ पर आम सभा करने वाले हैं। दिगोड़ा में मुख्यमंत्री की आम सभा है और रात्रि में यहाँ पर जो गिरार का खिरक है, एक रैगवार समाज के यहाँ रात्रि में विश्राम भी है। रात्रि में विश्राम मुख्यमंत्री का ये पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये गढ़ है, इस गढ़ को तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री
हर चुनौती को स्वीकार करते हुए, क्योंकि यहाँ के जो दिवंगत नेता थे बृजेंद्र सिंह राठौर, अब उनका काफी बड़े नेताओं में यहाँ नाम शुमार है, उसको देखते हुए उस सीट को किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। जहाँ केंद्रीय मंत्रियों को जगह जगह उतारा जा रहा है, उसी के छात्र जातिगत आंकड़ों के आधार पर भी यहाँ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। पृथ्वीपुर विधानसभा में हर एक क्षेत्र में एक वरिष्ठ नेता को उतारा गया है और हर एक पोलिंग बूथ पर इनकी जो संरचना बनाई गई है, किसी भी हालत में पोलिंग बूथ को जिताने के लिए एक वरिष्ठ नेताओं को भी लगाया गया है। हर तरफ से इनका ये प्रयास है कि हमें कैसे इस पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र है उस पर जीत अर्जित करनी है। बिल्कुल जीत अर्जित करनी है, लेकिन जिस तरह से लगातार अब मैदान में केंद्रीय मंत्री भी नजर आएंगे और आखिरी दौर का ये प्रचार है, ऐसे में बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंक दी है, कोई भी कमी कहीं न रह जाए, सिर्फ खंडवा हो या फिर निवाड़ी, जीत के उपचुनाव हम आए, और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही। विवेक, ने अपने उसमें लिया है, उन्होंने पहली बार केंद्र नहीं उमा भारती मंचों से है और कहीं ना कहीं उमा भारती इस क्षेत्र में सक्रिय रही है। जो इनका आधा जो बेल्ट टीकमगढ़ में आया है, यहाँ से ये सांसद रही, विधायक रही, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनका भी प्रयोग अभी पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर किया जाएगा। अभी तक उनका नाम नहीं आया है क्योंकि प्रचार के लिए, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में उनका भी नाम यहाँ आ जाए। पूरी कोशिश है, कशमकश की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, तो कशमकश स्थिति यहां बनी हुई है। अमित, हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता अमित जुड़ गए हैं, लेकिन अमित से बाद में जानेंगे, उससे पहले दिलीप से जान लेते हैं। अलीराजपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्रियों को अब उतार दिया गया है आखिरी दौर के प्रचार में, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे नरेंद्र तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो या फिर उमा भारती हो, सबको इस रण में उतार दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि कोई कमी ना रह जाए, सिर्फ चुनाव जीत जाए। तो इसके लिए क्या तस्वीरें वहां बयां कर रही हैं और किस तरह से वहां प्रचार किया जा रहा है? बिल्कुल, अलीराजपुर अगर चुनाव की बात की जाए तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लगातार स्टार प्रचारकों का दौर जारी है। फिलहाल में तो अलीराजपुर में कोई स्टार प्रचारक के रूप में दोनों ही पार्टी की तरफ से अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। सीएम साहब का पिछले 2-4 दिन पहले दौरा जरूर हुआ था, लेकिन जो मंत्री यहाँ पर उतारे गए हैं, गोविंद सिंह जी हो, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी हो या महेंद्र सिसोदिया जी, वो लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो बीजेपी को ही वोट करे, बीजेपी को ही जिताए। तो बिल्कुल बीजेपी को जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश यहां कर रही है, ये भी कहा जा सकता है। साथ ही कोई भी कमी, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाह रही। अमित, क्या स्थिति है खंडवा की, जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार स्थिति मजबूत बनाए हुए है, लगातार वो आगे देखी जा रही है? अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे लगता है तकनीकी दिक्कत के कारण अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम विवेक से ही बात करेंगे। और विवेक, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार अब केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्या कांग्रेस ने भी अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी की है? क्या सभाएं वहां की जाएंगी? किस तरह से कांग्रेस रणनीति बना रही है? कांग्रेस पार्टी की ओर से केवल एक ही बड़ी आम सभा हुई है, जिसमें कमलनाथ जी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर आम सभा की थी, वो भी जेरोन में हुई थी। अभी तक कोई बड़ी लिस्ट नहीं आई है, ना कोई ऐसे स्टार प्रचारक यहाँ पर पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर देखे जा रहे हैं। कुछ विधायकों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है जो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, वो भी जातिगत आंकड़ों के हिसाब से यहाँ नेता विधायकों को अलग अलग क्षेत्र में उतार रहे हैं। मैं बता दूं, यहाँ पूर्व मंत्री प्रभु सिंह जो सागर से सांसद का चुनाव लड़े थे, उन्हें दानियों के क्षेत्र में काम करने के लिए उतारा गया था। इसी प्रकार कई जो जातिगत हिसाब से जहाँ जहाँ नेता हैं, अभी तक उनके पास एक बड़ी आम सभा के अलावा कोई दूसरी आम सभा नहीं हुई है।
इसको देखते हुए अभी कांग्रेस के कल गोविंद सिंह यहाँ आए थे, जिन्होंने पत्रकार वार्ता की थी और जगह जगह पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी ने भी जनसंपर्क किया है। इनके भी नेता भी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी रणनीति यहाँ पर अभी कांग्रेस की ओर से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो पकड़ शुरुआती दौर में दिख रही थी कांग्रेस की और जिस प्रकार से आज की स्थिति यदि देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अटैक की मोड में आई है, जगह जगह पकड़ और क्षेत्रों में नेताओं को उतार दिया है। ठीक है, कहीं यहाँ पर अब भारतीय जनता ठीक है, ठीक है। अमित जायसवाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, जिस तरह से स्थिति अलग अलग पैदा हो रही है, जिस तरह से स्थितियां अलग अलग रूप ले रही हैं, अब इस वक्त क्या स्थिति है, क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में जिस तरह से बीजेपी ने ताकत झोंक दी है? अमित से भी फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे साथ